Namaste. Welcome to the next episode of Treasure of Experiences. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे Treasure of Experiences के अगले एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी, एक मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी, ब्रदर प्रफुल्ल विद अस टुडे। सो हम मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो में हमारे डिवाइन ब्रदर का स्वागत करते हैं। भाई जी, आपका स्वागत है मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो में। थैंक यू। तो ब्रदर प्रफुल्ल, जैसे कि उनका नाम ही इतना अच्छा है, एक ब्लूमिंग पर्सनालिटी, एक ग्लोइंग पर्सनालिटी और बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी हम कह सकते हैं। ब्रदर प्रफुल्ल एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पिछले 15 ईयर्स से इस प्रोफेशन में हैं और एट प्रेजेंट सिटी बैंक मुंबई में एज अ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हुए भी उन्हें नियरली 20 ईयर्स हो गया है। और साथ ही साथ ब्रदर प्रफुल्ल ट्रिपल मास्टर डिग्री होल्डर हैं और एट प्रेजेंट वो अपनी पीएचडी इन मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ की भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते रहते हैं। कभी कभी एज अ कोर टीम मेंबर और सम टाइम एज अ कोऑर्डिनेटर वो अपने सर्विसेज इस ऑर्गेनाइजेशन को देते रहते हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इनकी जो हॉबी है वो ये है कि ये 8 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट फॉर्च्यून फॉर अस कि आज हमारे डिवाइन स्टूडियो में हमारे डिवाइन ब्रदर आए हैं। तो भाई जी से आज हम जानेंगे बहुत कुछ। तो हम उनकी कहानी को उनकी ही जुबानी से जानते हैं। तो भाई जी से मैं पहला क्वेश्चन करना चाहूँगी कि भाई जी, आप किस तरह के हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? क्या आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह के हेल्थ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, या एट प्रेजेंट आप कैसे हैं या कैसा फील कर रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो में निमंत्रण दिया है। और जहाँ तक हेल्थ चैलेंजेस की बात है, हमें एल्बिनो कहा जाता है। एल्बिनो उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिसमें मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण हमारी स्किन वाइट रहती है और एट द सेम टाइम विजन इम्पेयरमेंट होता है। तो हमारी विजन इतनी लो है कि एज़ पर डॉक्टर 85 to 90% हम नहीं देख सकते हैं, केवल 10% ही विजन है। इसके कारण कोई भी चीज़ हमें बहुत नज़दीक से लेना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन है, अगर इसको ऑपरेट करना है तो हमें इतना नज़दीक लेना पड़ता है, लगभग 1 और 2 सेंटीमीटर अपने आँखों के नज़दीक। उतना ही नज़दीक लेकर हमें लिखना भी पड़ता है और दूर की चीज़ें भी वैसे दिखाई नहीं देती हैं। तो ये एक विजुअल डिफिशिएंसी होती है और ये बर्थ से है, माना डेवलप नहीं होती है। जैसे ही हम पैदा हुए थे तब से लेकर आज तक ये प्रोलॉन्ग्ड डिफिशिएंसी हमारे जीवन में है। और भाई जी, जैसा कि हमने जाना कि आप एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो लो विज़न होते हुए भी, या फिर एल्बिनो या फिर एल्बिनिज़म हम कहें, तो इतना सारा चैलेंजेस होते हुए भी, क्योंकि हार्डली 2 या 3% पीपल ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर पाते हैं या वो अपना टारगेट इस तरह का फिक्स कर पाते हैं, बट आपने कैसे चूज़ किया इस फील्ड को और किस तरह से आप फिर फेस करते हैं चीज़ों को, या फिर कैसे ओवरकम करते हैं उन चीज़ों को? जी, तो एज अ विजुअल इम्पेयरमेंट हमें दिखाई नहीं देता, उस कारण बचपन से बहुत चैलेंजेस आते थे। फिज़िकल तो चैलेंजेस होते ही थे, लेकिन आजू बाजू के जो मेरे दोस्त थे स्कूल के अंदर, कुछ लोग मुझे चिढ़ाते थे। जब मैं रास्ते से चलता था तो कुछ लोग पत्थर से मारते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि भाई इनको तो दिखता नहीं है, तो ये तो कुछ हमें वापस मार नहीं सकेंगे। तो इस प्रकार का काफ़ी लो सेल्फ एस्टीम, लो मोरल हमारा
स्कूल में रहता था। हालांकि हम पढ़ाई में थोड़े अच्छे थे क्योंकि हमारे माता पिताजी हमारी पढ़ाई लेते थे। विशेष हमारी माता जी ने बहुत मेहनत की। वो हमारी टेक्स्ट बुक को ऑडियो कैसेट में, उस टाइम पे 90s में कैसेट्स का ज़माना था। आजकल के जैसे स्मार्टफोन्स या सीडी डीवीडीज तो नहीं होता था तभी। तो वो बहुत मेहनत से ऑडियो कैसेट्स बनाते थे, रिकॉर्ड करते थे और वो रिकॉर्डिंग सुन कर फिर हम अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते थे क्योंकि फ़िज़िकल किताबें पढ़ना तो बहुत मुश्किल होता था। तो फिज़िकल लेवल पे भी चैलेंज था, एट द सेम टाइम सोशल भी स्टिग्मा जैसे होता है, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें थी। फिर जब हम 11th स्टैंडर्ड में आए तो 11th स्टैंडर्ड में तो आप समझ सकते हो, जब भी कॉलेज में जाते हैं तो बच्चे और थोड़ा मस्ती करते हैं। तो हमें और लोगों के कुछ ताने या फिर यूँ कहो कुछ बच्चे जो होते हैं परेशान करने वाले मिले थे। लेकिन उसी दौरान ऐसा हुआ कि मैं एक संस्था के संपर्क में आया जिसका नाम ब्रह्मा कुमारीज़ है और वहाँ पर जाकर एक जो जीवन को देखने का नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है, वो एकदम से चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ से आने के पूर्व हम समझते थे कि भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया है, मैं इतना अनोखा दिखता हो, सबको तो इतना अच्छा हैंडसम चेहरा है, इतना अच्छी स्किन है, बट हमें तो दिखता भी नहीं है, लोग हमें परेशान भी करते हैं। तो मैं अपने जीवन को बहुत कोसता था। लेकिन जब यहाँ पर मैंने 7 days का कोर्स शुरू किया, राजयोग मेडिटेशन कोर्स कहते हैं ये इन्हें, तो यहाँ पे दीदी ने मुझे सबसे पहले बताया कि आप शरीर नहीं हो, आप तो एक चैतन्य ऊर्जा हो, आत्मा हो, एक एनर्जी हो। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि जिस प्रकार से मैं अपने आप को रिलेट कर रहा था कि मैं फिजिकल हूँ, ये हो, लेकिन वो एक फिजिकल बैरियर वो बैरियर निकल के मैं आ गया कि नहीं, मैं एक ऊर्जा हूँ, चेतना हूँ। और दीदी ने मुझे एक चीज़ और अच्छी कही कि आप जैसे अपने आप को देखोगे वैसे ही लोग आपको देखेंगे। तो मैंने उनके पूछा कि दीदी क्या करें हम, तो उन्होंने बोला कि आप ये प्रैक्टिस करो कि मैं एक स्पेशल बीइंग हूँ, मैं एक स्पेशल सोल हूँ एंड आई हैव कम हियर टू डू स्पेशल टास्क। तो इस प्रकार से मैंने एक्सपेरिमेंट करने लगा। इन्हें ये सोमान कहते हैं, एफर्मेशंस। तो जैसे जैसे ये एफर्मेशंस, सोमानों का अभ्यास करने लगा तो हमने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा। हमने देखा कि वो जो बच्चे जो परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, या तो हमारे जीवन से दूर हो गए या फिर वो हमें बहुत रिस्पेक्ट देने लगे। कैसे भी बच्चा होने दो, लेकिन वो हमें इतना हेल्प करते थे। प्रफुल्ल आपको ब्लैक बोर्ड से नोट्स लिख के दे देवे क्या, आपको हम ये मदद कर देवे क्या, और एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो गया। तो हमने देखा कि जब हम अपने ट्रू आइडेंटिटी को पहचान पाते हैं तो ऑटोमेटिकली आजू बाजू के व्यक्ति भी हमें सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ से फिर हमारी प्रोग्रेस की शुरुआत हुई। और फिर हमने देखा कि भाई अगर थोड़े से मेडिटेशन के अभ्यास से हमने इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो क्यों ना सीए किया जाए। क्योंकि उस टाइम पे हमारे कुछ परिवार के सदस्य थे, उन्होंने भी हमें कहा कि भाई आप सीए इतना कॉम्प्लिकेटेड कोर्स है, आप करोगे तो शायद आपकी जितनी आंखें वो भी चली जाएंगी। लेकिन हमने देखा जब भी मेडिटेशन से इतना हमारे अंदर परिवर्तन आ सकता है तो क्यों ना हम सोचे कि हम सीए करेंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे। और तभी हमने ये अपने लिए एक चैलेंज लिया कि नहीं, जब मैं 11वीं में ही था, क्योंकि ये डिसीजन हमें 11वीं 12वीं में लेना पड़ता है क्योंकि 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। तुरंत हमने डिसीजन लिया और फिर इस कोर्स के लिए एनरोल किया। और ये मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हमें आगे तक भी इसने हेल्प किया हमारे प्रोफेशन के अंदर आगे बढ़ने में। तो वो एक ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में रहा जी। और आप इस ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट में आ गए। हाँ जी। और इस ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारी विंग्स हैं हमारी, जैसे आईटी विंग है, यूथ विंग है या स्पार्क विंग है। उसमें भी आप कुछ कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं, कुछ कुछ यूनिकनेस आप उसमें करते रहते हैं जी। वेदर उसमें कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना हो या स्टूडेंट्स के लिए कोई मोटिवेशनल टॉक हो या डिफरेंट सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए आप उनको भी हेल्प करते रहते हैं। तो ये सारे आइडियाज़ आपको कैसे आते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाए या किस तरह से आप अप्रोच करेंगे लोगों को? जी, तो जैसे मेडिटेशन जब भी हम करते हैं तो एक हमारे अंदर विचारों की क्लैरिटी निर्माण हो जाती है। क्योंकि जब भी माइंड बहुत क्लटर्ड रहता है, बहुत सारे विचार रहते हैं, तो हमें एक इनोवेटिव थिंकिंग के अंदर बैरियर बन जाता है, रुकावट आ जाती है। तो इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से जब भी हमारे विचार शांत हो जाते हैं, तभी इस प्रकार के आइडियाज़
निर्माण होते हैं और ये आइडियाज़ फिर हम उसको चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हमने अपने जीवन में इसे यूज़ किया, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना एग्जांपल वापस अगर ले जाओ कि जब भी हम मेडिटेशन करके, क्योंकि सीए के अंदर भी बहुत सारी क्लासेस होते थे, तो अभी इतनी बड़ी जाड़ी जाड़ी किताबें पढ़ना तो संभव नहीं होता है हमें, तो हम वो एकदम फोकस से क्लासेस सुनते थे। और हमने देखा कि जब मेडिटेशन करके जब भी हम क्लासेस सुनते थे तो जो भी हमारे प्रोफेसर सुनाते थे बातें वो हमारे माइंड में फिट हो जाती थी, फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मेडिटेशन से हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज हो जाता है, फिनोमिनली इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैं फिजिकल किताबें नहीं पढ़ता था, कभी कभी रेफर करना पड़ता था, बट बहुत मिनिमल। क्लासेस में जो सिखाया जाता था ऑटोमेटिकली माइंड में ग्रास्प हो जाता था। तो वही चीज़ें हैं कि फिर वो एग्ज़ाम में भी मुझे हेल्प होती थी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प होती है। और ये जो जैसे आपने पूछा कि अलग अलग विंग्स के अंदर एक्टिव है, तो फिर वो चीज़ें फिर वहाँ पे भी हम उसको अप्लाई करके उसके अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से आप जैसे दूर होते गए और आप ज़्यादा कंसंट्रेट करते गए अपने वर्क के ऊपर, और मेडिटेशन ने या स्पिरिचुअलिटी ने बहुत आपको हेल्प किया और आप डे बाय डे जैसे प्रोग्रेस ही करते गए जी। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे थे तो सक्सेस या अचीवमेंट या फिर जैसे आपने उस गोल को पा लिया तो नेक्स्ट के लिए आप रेडी हो जाते थे, फिर आप नेक्स्ट में एंटर कर रहे हो तो नेक्स्ट में फिर से आपको सक्सेस मिल रहा था। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करते गए और आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पायरिंग एग्जाम्पल हैं और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी हैं आप हमारे लिए। और भाई जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे फिज़िकल चैलेंजेस आज दुनिया में भी फेस करते हैं, या जैसे दिव्यांग जो हैं स्पेशली हमारे, तो उन लोगों को कई बार जैसे सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है, कई बार डिप्रेशन या एंग्जाइटी या लोनलीनेस फील होता है, तो वो अपने आप को सोचते हैं कि वी आर गुड फॉर नथिंग। और कई बार उनको ये भी लगता है कि हम तो पेरेंट्स को भी कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उल्टा पेरेंट्स को ही हमारे लिए कितना करना पड़ता है जी। तो ऐसे जो चैलेंजेस आज के टाइम में सब फेस कर रहे हैं, या आजकल हम देखते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी, मतलब विज़न भले हैं उनके पास, मतलब आइज़ भले हैं बट दे हैव नो विज़न, तो उनकी लाइफ एक करेक्ट डायरेक्शन में जैसे जा ही नहीं पाती है, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहे हैं या उनका कुछ एम ही नहीं है। तो ऐसे दिव्यांग भाई बहनों के लिए या फिर नॉर्मली भी आप हमारी ऑडियंस के लिए या हमारे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए, अगर हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो हमें गॉड डेफिनेटली कुछ और चीज़ों से गिफ्ट करता है। तो पहली चीज़ तो हमें ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि यस, हमारे अंदर कोई चीज़ की कमी है, बट इससे हमें अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वी शुड थिंक दैट वी आर समथिंग स्पेशल, और अगर हम स्पेशल है तो गॉड, सिंस वी आर स्पेशल दैट्स व्हाई वी हैव सच डिसेबिलिटी। अगर हम लोग नहीं कर सकते थे तो हमें शायद डिसेबिलिटी आती नहीं थी। करेक्ट है ना, जैसे अगर एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट है तो उससे जो प्राप्ति होने वाली वो भी उतनी ऊंची होगी। अगर एग्ज़ाम ही सिंपल हो जाएंगे तो सब जन पास होके क्लियर कर लेंगे। करेक्ट। इसके लिए वो एक एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि आई एम केपेबल, दैट इज़ वाई ये चीज़ें हमारे जीवन में हैं। दूसरी चीज़ है, हमें कभी कभी एज ए दिव्यांग लगता है कि भाई हमें पता नहीं सपोर्ट के लिए कोई होगा नहीं होगा, हमें किससे सपोर्ट मिलेगा। जैसे आपने बताया पेरेंट्स से भी मिलता है, लेकिन नॉट नेसेसरी फुल टाइम मिलेगा। लेकिन अगर हम एक सुप्रीम को अपना सपोर्ट सिस्टम बना लेते हैं एंड इफ़ यू हैव कंप्लीट फेथ परमात्मा के ऊपर, तो फिर हमें उनसे बहुत मदद मिलती रहती है। एक छोटा सा अगर आपको एग्जांपल बताओ, जब भी हम सीए फाइनल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और एक्चुअली हुआ ऐसा कि उसी के एक मास पहले हमारा छोटा भाई था, उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया था। बाइक ड्राइव कर रहे थे और वो बाइक स्केट हो गई और वो जो डिवाइडर होता है बीच में, वो उनके पेट में चला गया, जिसके कारण उनका जो लीवर है वो फट गया था और मेजर ऑपरेशंस करने पड़े थे। और उस पीरियड में मैं अपनी पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं कर पाया क्योंकि हॉस्पिटल आना जाना और मेरे खाली पेरेंट्स ही थे उस टाइम पे। तो जस्ट एग्ज़ाम के 1-2 हफ्ते पहले उन्हें रिलीज़ किया था हॉस्पिटल से, वो भी विथ पूरा पाइप वगैरह, क्योंकि उसको फीडिंग नहीं कर पा रहा था, उसका काफ़ी चीज़
इम्बैलेंस हो गई थी शरीर में। और मेरे पेरेंट्स को बहुत वरी होगा कि अरे भाई सीए नॉर्मली लोग कर नहीं पाते और मेरे जीवन में इतने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, तो क्या पता मैं सीए क्लियर भी कर पाऊंगा क्या। और मेरी पढ़ाई भी इतनी हुई नहीं थी, हालांकि मैंने शुरू से पढ़ाई की थी, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाया। फिर भी जब मैं एग्जामिनेशन पेपर में गया, जब हॉल में गया, तो मैंने इन्वोक किया कि परमात्मा, हमने तो अपना काम किया, हमने जितनी पढ़ाई करनी की है, अभी हम एज ए इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है और आपको हमें मदद करनी है, आप हमारे साथ, आप हमारे साथी हो। ये इन्वोक करके हम अपने अपने पेपर लिखना शुरू किए और हमने ऐसा अनुभव किया कि कैसे हम पेपर लिखते थे और कैसे परमात्मा हमें वो टचिंग करते थे कि पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज भर भर कितनी सप्लीमेंट्री हम लिख देते थे कि आजू बाजू वाले देखते थे भाई लिख क्या रहे हैं, इतना लिख रहे हैं ये। और हमने एक बार लिखना शुरू किया तो 3 घंटे लिखते ही गए और फिर बाद में हमारा पेन ऊपर हुआ। तो हमने देखा है कि एक जब भी हम परमात्मा के अंदर सच्ची आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और उनके साथ मेडिटेशन से कनेक्ट करते हैं, तो हम उनका हेल्प हर कहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जामिनेशन तो एक जस्ट एग्जाम्पल हमने बताया, तो हम तो भाई सब बच्चे तो एग्जाम के आधा घंटे पहले पता नहीं इतना पढ़ते थे, भाई ये आ जाएगा वो आ जाएगा। हम सोचते थे भाई साल भर पढ़ाई की कि नहीं की कि आधा घंटे में करने वाले और हम लास्ट का आधा घंटा बस मेडिटेशन करते थे, परमात्मा से मीठी मीठी बातें करते थे, परमात्मा चलो अभी आपका टाइम आ गया, आपको हमें हेल्प करना है, यू नो, इस प्रकार से एक प्लेजर वे के अंदर। और जब एग्जामिनेशन के रिजल्ट जब भी आने थे तब हमारे पेरेंट्स तो भाई हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे, प्रफुल्ल डोंट वरी, डोंट, क्योंकि होता है ना कभी कभी कोई लोग फेल हो जाते तो दे अटेम्प्ट सुसाइड आल्सो, या फिर अलग अलग प्रकार की चीज़ें कर लेते हैं। तो मुझे सोच रहे थे कि भाई प्रफुल्ल आप डोंट वरी, आपके जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, आपको तो दिखने की भी चैलेंज थी, नहीं तो भी कर पाए तो कोई बात वी नहीं, विल एक्सेप्ट। बट जब रिजल्ट है तो देखा तो भाई हम तो मेरिट रैंकर थे। तो शुरू में तो हमें भी आश्चर्य, लेकिन फिर हमें लगा कि ये हमारा नहीं, एक परमात्मा का पावर है जो हमारे साथ हम लेकर चले हैं। तो बाकी भी जो हमारे दोस्त है, हमारे फेलो फ्रेंड्स, हम यही कहना चाहेंगे कि डोंट फील दैट यू आर अलोन। जीवन में आपको सब सपोर्ट करने वाले हैं, बट उससे भी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले परमात्मा है। अगर हम उनके साथ अच्छी तरह से कनेक्ट होते हैं और उनको इन्वोक करते हैं तो हमें उनकी मदद महसूस होती है। और न केवल एग्ज़ाम में, जब मैं इंटरव्यू देने गया, जब मेरे अभी भी मेरे जीवन में डे टू डे बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट जब हम परमात्मा को साथी बनाते हैं तो हमारा विल पावर बढ़ जाता है और वो विल पावर से हम जो चाहे वो फिर हासिल कर सकते हैं। तो जब हम गॉड को अपना कंपेनियन बना लेते हैं जी, उसकी कंपनी को जब एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी कंसंट्रेशन, तो सक्सेस तो अपने आप ही हमारे पास आ जाती है। जी, तो परमात्मा से जितना गहरा हमारा संबंध होगा, उतना ही अच्छे से हम अपने जीवन को एक जीवन जीने की जैसे कला हमें आ जाती है। तो बहुत अच्छा लगा हमें भाई जी आपसे मिलके, और हम जो भी हमारे व्यूअर्स हैं और स्पेशली जो दिव्यांग हैं उन सब के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप डिसेबल नहीं हैं, बट आप डिफरेंटली एबल हैं। मीन्स कोई ना कोई एक विशेषता आप में भरी हुई है, बस आपको उसके ऊपर काम करना है और अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को फाइंड आउट कर लेना है। तो फिर भले वेदर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या हियरिंग इम्पेयरमेंट है या कोई भी डिसेबिलिटी है या फिज़िकली चैलेंज कुछ हैं, तो वो हिंडर कर ही नहीं सकता है, वो हमें रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि जब हमने अंदर से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, और अगर हम जुड़ पाए परमात्मा के साथ या उसको हम प्रॉपर तरीके से अपना साथी बना पाए, तो वो हमारे साथ हर कदम पे है। जैसे कहा गया है कि हिम्मत बच्चे मदद खुदा, तो हिम्मत हमारी और मदद उसकी है, तो नथिंग इम्पॉसिबल। तो इसी के साथ हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे सभी व्यूअर्स को भी, ऑडियंस को भी और भाई जी को भी। शुक्रिया भाई जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी तरह के बहुत सारे एपिसोड्स हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल शांति सरोवर हैदराबाद को सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारी ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक भी करिए, उसे अच्छे से कमेंट भी करिए और दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में इंस्पायर हो सकें और अपनी लाइफ को आप अच्छे तरीके से जी सकें। थैंक यू। ओम शांति।